नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। Premolars. In the case of premolars, they have one root as well and two cusps. ठीक है, यहाँ पर one root पाए जाते हैं लेकिन two cusp पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम bicuspid कहते हैं। They have one root and two cusp. Okay, that is why they are known as bicuspid. Okay, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रीमोलर्स। यहाँ पर वन रूट और दो कप्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड कहते हैं। दे आर मेंट फॉर क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड चिविंग। दे आर मेंट फॉर क्रशिंग, grinding and chewing process. ओके, ये क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई चीज़ जैसे शुगर केन लेते हैं तो हम साइड से के दांतों का इस्तेमाल करते हैं प्रीमोलर का, वहाँ से ही क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं और जो लिक्विड निकलता है उसको इनटेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रीमोलर का काम देखा जा सकता है। उसके बाद आता है मोलर्स। मोलर्स आर द फोर्थ काइंड ऑफ टीथ विच इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। इनका फंक्शन क्या है? दे हैव मोर देन टू रूट्स। ये ख़ास बात है कि इसमें दे हैव मोर देन टू, ये दो रूट से ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, यहाँ पर दो से ज़्यादा रूट पाए जाते हैं तो इसलिए कहते हैं मल्टी रूटेड कंडीशन। ठीक है, और ये पाए कहाँ जाते हैं? दे आर फाउंड इन द अपर मोलर। ठीक है, एंड दे हैव थ्री रूट्स एंड द लोअर मोलर हैव टू रूट्स। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर इनकी जो पोजिशनिंग है वहाँ पर रूट की संख्या भी अलग अलग है। तो दे हैव मोर देन टू रूट्स, दैट इज़ क्लियर। अपर मोलर पार्ट में 3 रूट पाए जाते हैं और लोअर पार्ट में 2 रूट पाए जाते हैं। तो इस तरह से बाइफर्केट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ अपर मोलर एंड लोअर molar, the upper molar have how much? 3 roots. 3 roots, and the lower molar have 2 roots. This is how the roots are found in molars. Okay, and इसमें cusp कितने पाए जाते हैं? They have 4 cusp. 4 cuspid. Okay, so this is all about the teeth which is found in our jaws. ये थिकोडोंट कहलाते हैं क्योंकि गहराई में पाए जाते हैं। नाउ हेडिंग डाल दीजिए, अटैचमेंट ऑफ टीथ। अटैचमेंट इन द सेंस कि हाउ दे आर अटैच्ड विथ आवर जॉ। दांत हमारे जॉज में किस तरह से फिट होते हैं, इसी को हम अटैचमेंट ऑफ टीथ में पढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, अटैचमेंट ऑफ टीथ। ठीक है, फर्स्ट, on the basis of attachment of teeth, on the basis of the jaw bones, it can be differentiated into acrodont. Attachment of teeth में first condition आती है acrodont. acrodont.
एक्रोडॉन्ट का मतलब क्या होता है, अगर टीथ अटैच है ऑन द फ्री सरफेस और सबमिटेड ऑन द जॉ बोन्स as in the case of shark fishes and frog, then such kind of teeth can be break easily, आसानी से टूट सकते हैं या फिर रिप्लेस हो सकते हैं। ऐसे टीथ को हम एक्रोडॉन्ट कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए एक्रोडॉन्ट में कि द टीथ आर अटैच्ड, द टीथ आर अटैच्ड ऑन द surface, attached to the free surface, तो ये आसानी से टूट सकते हैं। सो दे आर रिप्लेसेबल। दे आर रिप्लेसेबल टीथ, आसानी से टूट सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग के केस में और शार्क मछली के केस में आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्रोडॉन्ट कंडीशन। दूसरा होता है प्लूरोडॉन्ट कंडीशन। प्लूरोडॉन्ट का मतलब ये होता है कि इन दिस कंडीशन इट इज़ एक्चुअली फाउंड इन द लिजार्ड एंड यूरोडील्स, द टीथ आर अटैच्ड द इनर साइड ऑफ द जॉ बोन। Pleurodont condition, such kind of teeth are attached to the inner side of jawbone. Teeth are attached in the inner side of जॉ। इनर साइड में जो जॉस पाए जाते हैं वहाँ पर अटैच होते हैं, जॉ बोन। ठीक है, क्लियर? सो दे आर वेल डेवलप्ड। So in this case the teeth is found by their base as well as one side। ठीक है, इनर साइड में तो पाए जाते हैं, जॉ बोन से अटैच होते हैं, बट ये वन साइडेड होते हैं। ठीक है, एक ही साइड में आपको टीथ देखने को मिलता है। टीथ इज फाउंड इन वन साइड ओनली। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड, जिसको थीकोडॉन्ट कहते हैं। थीकोडॉन्ट, अच्छा इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्लूरोडॉन्ट का एग्जाम्पल है लिजार्ड। लिजार्ड के केस में आपको प्लूरोडॉन्ट कंडीशन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल लिजार्ड। थीकोडॉन्ट कंडीशन का मतलब है कि दोस टीथ आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। पहली बात तो ये जो थीकोडॉन्ट कंडीशन है वो मैमल्स में देखने को मिलती है। तो इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर टीथ वेल डेवलप्ड होता है, रूट्स इम्प्लांटेड होती हैं डीप साइड। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, टीथ आर वेल डेवलप्ड एंड वेल रूटेड। यहाँ पर रूट्स पाए जाते हैं और ये रूट
गहराई में पाए जाते हैं. सो द रूट्स आर इम्प्लांटेड इन द डीप इंडिविजुअल पिट्स, जिसको हम सॉकेट्स कहते हैं. ठीक है, इन द सॉकेट. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर फाउंड इन द जॉ बोन. यानी जो थीकोडॉन कंडीशन है उसमें जो टीथ पाए जाते हैं वो जॉ बोन से अटैच होते हैं. दे आर फाउंड इन जॉ बोन, फाउंड इन जॉ बोन. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट. जिस तरह से अटैचमेंट पाया जाता है 3 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डेंटल फार्मूला. ओके, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स में पहले चाइल्ड का डेंटल फार्मूला लिखते हैं. चिल्ड्रंस, एज यू नो चाइल्ड्स में डाइवर्स कंडीशन पाई जाती है, यानी फर्स्ट जो टीथ निकलते हैं उसे मिल्क टीथ कहते हैं, इसलिए ये फार्मूला भी मिल्क टीथ का है. तो फार्मूला कैसे, फर्स्ट फार्मूला लिखते हैं, पहले इंसीजर की क्वांटिटी कितनी होती है, 2 अपर एंड 2 लोअर जॉ में. इंसीजर के बाद कैनाइन. ओके, कैनाइन में अपर जॉ में फर्स्ट 1 और लोअर जॉ में भी 1. उसके बाद आता है प्रीमोलर. प्रीमोलर में कैसी डेंटिशन पाई जाती है, अपर और लोअर जॉ में एक भी टीथ नहीं पाए जाते. उसके बाद आता है मोलर्स. मोलर्स में अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में 2. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्री मोलर में एक भी टीथ नहीं पाए जाते. उसके बाद मोलर्स में ऊपर 2 और नीचे 2. तो अगर काउंटिंग करें तो टोटल कितने टीथ हो गए, 2 + 1 3 5 5 5 इक्वल टू 20. तो मैक्सिमम टीथ कितने पाए जाते हैं, 20 इन द केस ऑफ चाइल्ड. लोअर और अपर जॉ को हम काउंट करते हैं 2 3 4 5. तो ये हाफ ऑफ द लोअर जॉ है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, एंड ये हाफ ऑफ लोअर जॉ मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20. उसके बाद एडल्ट ह्यूमंस का देखते हैं. इन द केस ऑफ एडल्ट, द इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. इंसीजर कितना पाया जाता है, इंसाइजर पाया जाता है 2, जस्ट लाइक अ चिल्ड्रन. ओके, नाउ लुक एट द कैनाइन. कैनाइन भी 1 and 1 दोनों ही जॉ में अपर एंड लोअर में सिंगल पाए जाते हैं. देन आफ्टर प्रीमोलर, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, 2 एंड लोअर में भी 2. नाउ मोलर, यहाँ पर मोलर की संख्या बढ़ जाती है और इनकी संख्या पाई जाती है 3 and 3. तो प्रीमोलर एंड मोलर नाउ कैलकुलेट कर लीजिए. अपर जॉ में, अपर जॉ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16. लोअर जॉ में देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8, सेम कंडीशन है, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 16. ठीक है, और 16 + 16 ऐड करते हैं तो टोटल काउंटिंग आती है 32. So that is the maximum number of teeth which is found in adult, right?
So in the case of humans, the premolar teeth appears in the alveoli of molar teeth, while permanent molar teeth are developed in the new alveoli. ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमंस के केस में जो प्रीमोलर टीथ है वो एल्वोलाई के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, किसमें, मोलर टीथ में, जबकि परमानेंट जो मोलर टीथ होते हैं वो डेवलप होते हैं इन न्यू एल्वोलाई। तो ये न्यू एल्वोलाई का फॉर्मेशन होता है परमानेंट टीथ के लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डेंटल फार्मूला। नाउ हेडिंग डाल दीजिए सैलिवरी ग्लैंड्स। हेडिंग डाल दीजिए सैलिवरी ग्लैंड। In the case of human beings or mammals, there are 4 pairs of salivary gland. Humans में और other mammals में 4 pairs salivary glands मौजूद होते हैं। तो लिख लीजिए there are 4 pairs of salivary gland फाउंड। ओके, कौन कौन से हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है इंफ्रा ऑर्बिटल, इसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, लिख लीजिए। ग्लैंड, ओके। The infra-orbital gland is found just below the eye orbit. ये eye orbit के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। And the duct of these glands opens in the upper jaw near the second molar teeth. और ये इसकी ओपनिंग कहाँ पर पाई जाती है, जो सेकेंड मोलर टीथ है इसके पास इसकी ओपनिंग पाई जाती है। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में, इट इज लोकेटेड जस्ट नियर द eye orbit. Second, located just near the first point. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो यहाँ से ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, ठीक है। तो द डक्ट इज ओपन नियर द सेकेंड मोलर टीथ। नेक्स्ट पॉइंट, द डक्ट ओपन नियर द सेकेंड molar teeth. Okay, right? So next आता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड में आती है, यानी जितने भी सलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं पैरोटिड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड। हेडिंग डाल दीजिए पैरोटिड ग्लैंड। It is the largest gland. Okay. इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। The parotid glands is known as the largest salivary gland, and these glands are located just below the external auditory canal. ये external auditory जो कैनाल है यहाँ पर कहीं पर ये पाए जाते हैं, ये इनकी लोकेशन होती है। लिख लीजिए लोकेटेड लोकेशन।
just they are found just below the opening of ear canal. जो एक्सटर्नल ईयर है उसकी जो ओपनिंग है, ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर कैनाल या फिर ऑडिटरी कैनाल के पास पाई जाती है. नेक्स्ट, देयर डक्ट इज कॉल्ड पैरोटिड डक्ट. इस से जो डक्ट निकलते हैं उनका नाम है पैरोटिड डक्ट. जो एराइज होते हैं उनका नाम है पैरोटिड डक्ट. इसी को हम स्टेनसन्स डक्ट भी कहते हैं. ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है. स्टेनसन्स डक्ट. तो स्टेनसन्स डक्ट कहाँ से राइज होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड से. ओके. एंड व्हिच ओपन्स टू द अपर जॉ. दैट मीन्स ये बक्कल वेस्टिब्यूल्स में ओपन होते हैं. तो लिख लीजिए, व्हिच open in the upper jaw. upper jaw. ओके, क्लियर. नेक्स्ट आता है कि अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि इन्फेक्शन हो जाए ग्लैंड्स में, तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि ह्यूमन बॉडी में वायरस का जब अटैक होता है, यानी मम्स डिजीज़ होती है, तो ये इन्फेक्शन ज़्यादातर पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है. और इसकी वजह से क्या होती है, जो ये ग्लैंड होती है इसमें स्वेलन आ जाती है, तो पूरा माउथ का जो हिस्सा है वो स्वेलन दिखाई पड़ता है. ओके. सो वेन एवर इन ह्यूमन दीज ग्लैंड्स आर इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस एंड द डिजीज इज नोन एज मम्स. ठीक है, तो लिख लीजिए, मम्प disease. It is due to the swelling of a parotid gland because of वायरल इन्फेक्शन. ओके, तो इसी को हम मम्प्स कहते हैं, मम्प डिजीज. ओके. इसके बाद नेक्स्ट आता है पैरोटिड ग्लैंड के बाद सब मैक्सिलरी. हेडिंग डाल दीजिए, सब मैक्सिलरी ग्लैंड. द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ. ये अपर जा और लोअर जा के बीच में जो जंक्शन पाए जाते हैं, यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं. तो लिख लीजिए, इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से बुलाते हैं सब मैंडिबुलर. सब मैंडिबुलर ग्लैंड. लोकेशन ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ. जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ. ओके.
कहाँ पर पाए जाते हैं? अपर और लोअर जा के जंक्शन में, बीच में। नेक्स्ट, यहाँ से जो डक्ट एराइज होती है उसका नाम है वॉटसन डक्ट, जो कि लार्जेस्ट सैलिवरी डक्ट है। डक्ट का नाम The duct which arises from the submandibular gland is known as Watson. Duct काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, और ये सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी डक्ट है। Okay, clear? And these ducts open in the lower jaw just behind the incisor teeth, और इसकी ओपनिंग पाई जाती है लोअर जा के इंसीजर टीथ के पीछे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इट ओपन्स just behind the incisor of lower jaw। ठीक है, तो लोअर जा के जस्ट बिहाइंड यानी इंसीजर टीथ के पीछे से ये इसकी ओपनिंग पाई जाती है। लास्ट में आता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। हेडिंग डाल दीजिए, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड की क्या प्रॉपर्टी है? दीज आर द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे छोटे होते हैं, एंड दीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन द लोअर जॉ। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, smallest gland and this gland is found just behind, या कहाँ पर पाए जाते हैं? लोअर जॉ में पाए जाते हैं। This gland is found in the lower jaw। ओके, फर्स्ट पॉइंट कि कहाँ पर पाए जाते हैं? लोअर जॉ में पाए जाते हैं, एंड यहाँ से मल्टीपल डक्ट एराइज होते हैं। सो द मेनी डक्ट एराइजेस फ्रॉम दीज ग्लैंड, एंड दीज डक्ट्स आर नोन एज डक्ट ऑफ रिविनस। ओके, तो डक्ट का नाम लिखते हैं पहले, डक्ट। बाकी सब में सिंगल सिंगल निकलते थे डक्ट, यहाँ पर मेनी डक्ट एराइज हो रहे हैं, मेनी डक्ट एराइजेस। ओके, of these gland which is known as duct of Ricevinus. Many duct arises from these gland which is known as the duct of Ricevinus. इसे duct of Ricevinus कहते हैं, तो याद रखना है Ricevinus। ओके, इसी को हम आगे चलकर बर्थोलिन डक्ट भी कहते हैं। सीखो, बर्थोलिन्स डक्ट भी कहते हैं, राइट? एंड दीज डक्ट्स ओपन इन द बक्कोफेरेंशियल कैविटी ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द टंग। लिख लीजिए, एंड दीज डक्ट्स आर ओपन, एंड इट इज ओपन in the
buccal cavity, buccopharyngeal cavity on the ventral side of tongue, on the ventral side of tongue. So this is all about the salivary gland and their duct, और ये कहाँ से सिक्रीशंस करते हैं, किस जगह पर इनकी ओपनिंग पाई जाती है. ओके.